हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम हिंदी का सेकेंड क्लास करने वाले हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि हिंदी का हर एग्ज़ाम में अपना अलग वेटेज रहता है। दिस क्लास विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर एग्ज़ाम। इस यह हिंदी का सेकेंड क्लास है। लेक्चर नंबर 2 हिंदी हम पढ़ रहे हैं, हिंदी वर्णमाला। अभी क्योंकि अगले में जो हम पढ़े थे उसका कुछ रिस्ट पार्ट रह गया है, तो उसको हम देखेंगे, फिर हम नए टॉपिक को लेंगे। In this class, each and everything in detail, whatever required in the exam. पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्वर के भेद। स्वर के भेद को हम देखे थे मात्रा के आधार पे, उच्चारण के आधार पे, उष्ठाकृति के आधार पे, जीवा के आधार पे, मुखाकृति के आधार पे और शिथिलता के आधार पे। तो हमने चारों ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम करने वाले हैं मुखाकृति के आधार पे। ठीक है, इसके आधार पर देखिए 4 प्रकार के स्वर भेद होते हैं। संवृद्ध स्वर, अर्धवृत्त स्वर, विविध स्वर और अर्धविविध स्वर। संवृद्ध स्वर क्या होता है? संवृद्ध का मतलब होता है बंद। संवृद्ध का मतलब होता है बंद। इसमें इसमें जब भी हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख लगभग बंद ही होता है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी स्वरों का उच्चारण करते समय जब मुख बंद ही रहता है, लगभग बंद ही रहता है, तो उसे हम संवृत्त स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ई, ई, ऊ, ऊ, ये चीज़ें आती हैं तो मुख थोड़ा बंद है। एक बार प्रैक्टिस करके भी देख लीजिएगा। दूसरा है अर्धवृत्त स्वर। अर्धवृत्त स्वर क्या होता है? अर्ध संवृत्त स्वर क्या होता है? जिसमें कि जब हम स्वरों की उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारा मुख समृद्ध स्वर की अपेक्षा अधिक खुला हो, उसे अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे कि ए, ओ। अगला है विविध स्वर। विविध स्वर में का मतलब होता है यह है कि खुला है। विविध स्वर का मतलब ही होता है खुला। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उस समय हमारा मुख लगभग ज़्यादा खुला हो या खुली अवस्था में हो, तो उसे हम कहते हैं विविध स्वर। जैसे कि आ, जब हम आ कहेंगे तो आ पूरा निकल जाता है। ठीक है, अर्ध विविध स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण से हमारा मुख विविध स्वर की अपेक्षा कम खुला होता है। विविध स्वर में पूरा खुला होता है, लेकिन अर्ध विविध स्वर में कम खुला होता है। जैसे कि अ, ए, औ, ये चीज़ें। ठीक है, हमने देखा मुखावृत्ति के आधार पे स्वर का भेद 4 प्रकार का होता है: समृद्ध स्वर, अर्धवृत्त स्वर, विविध स्वर एंड अविविध स्वर। समृद्ध स्वर क्या होता है? समृद्ध का मतलब ही होता है बंद। इसमें उच्चारण करते समय जब भी हम स्वरों को उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख क्या होता है? कम खुला होता है, बिल्कुल थोड़ा सा खुला होता है। लेकिन अर्ध समृद्ध में क्या होता है? समृद्ध की अपेक्षा ज़्यादा खुला होता है। विविध स्वर क्या होता है? विविध स्वर का मतलब होता है ओपन। जब भी हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उसमें पूरी की पूरी मुंह खुली होती है, आ जैसे कर रहे हैं। अर्ध विविध स्वर क्या होता है? विविध स्वर की अपेक्षा कम खुला होता है। अगला है देखिए शिथिलता के आधार पे। शिथिलता के आधार पे दो प्रकार है: दृढ़ कठोर स्वर, दृढ़ या कठोर। शिथिल स्वर। शिथिल स्वर क्या होता है? शिथिल स्वर का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी भी ऐसे स्वर को उच्चारण करते हैं उसमें जिह्वा पेशियों पे कोई भी तनाव नहीं होता है। इसमें जिह्वा ही केवल काम करती है, अन्य कोई पेशियाँ, अन्य कोई जो पेशियाँ होती हैं उनकी कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें शिथिल स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ओ। दृढ़ स्वर क्या होता है? इसका उच्चारण करते समय जब भी हम ऐसे स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जिह्वा के पेशियों में अधिक तनाव पड़ता है और जिह्वा के अलावा अन्य पेशियां भी मेहनत करती हैं, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो स्वर बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ऐसे स्वरों को हम दृढ़ स्वर या कठोर स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ। देख रहे हैं, इसमें
टंग के साथ साथ और भी मांसपेशियां वर्क कर रही हैं। तो इससे पहले हम लोग स्वर पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम मूल व्यंजन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मूल व्यंजन को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं या तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए स्पर्शी व्यंजन होता है, स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्मीय या संघर्ष व्यंजन। अब हम इन तीनों को वन बाई वन करके पढ़ेंगे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन ये होता है कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमें फेफड़ों से निवृत्त वायु हमारे किसी न किसी उच्चारण स्थल से टकराती हो या फिर स्पर्श करती हो, जैसे कंठ हो गया, ताल हो गया, मूर्धा, दंत, ओष्ठी। इससे पहले हम स्पर्श स्थल को देखे थे कि 5 होती हैं। ठीक है, इसकी संख्याएं किसकी संख्याएं? स्पर्श व्यंजन की संख्याएं 25 होती हैं। इसको 5 वर्गों में बांटा गया है, क, च, ट, थ, प। जैसे क वर्ग की पूरी व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग। च की पूरी व्यंजन देखिए च, छ, ज, झ, य। च, छ को किससे बोल रहे हैं? ताल से, तालु से बोलते हैं। ठीक है, और ट, ठ, ट को हम मूर्धा से बोलते हैं। थ को दंत थे, त, थ, द, ध, न। त से मतलब दंत, दांत से बोल रहे हैं। देखिए प वाले वर्ग को हम ओठ से बोलते हैं, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब क्या होता है? बीच में स्थित होना। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अंगों के माध्यम से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण अंतःस्तर या फिर आंतरिक अंगों के माध्यम से होता है, ऐसे को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्याएं 4 होती हैं, जैसे कि य, र, ल, व। य और व अर्ध स्वर है। र को प्रकंपित वर्ण कहते हैं और ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व यह अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जो कि हमारे आंतरिक अंगों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निश्चित वायु को बाहर निकालने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के कारण जिन भी व्यंजनों का उच्चारण करते समय ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जब भी हम उच्चारण कर रहे हैं व्यंजनों का, तो उस हमारे फेफड़े को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और अगर संघर्ष के दौरान तो उसमें ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसकी संख्याएं 4 होती हैं, स, स, ह। ठीक है, देखिए प्राणत्व के आधार पर वर्ण। इससे पहले हम लोगों ने व्यंजन पढ़ा, उसको देखा। अब हम पढ़ते हैं प्राणत्व के आधार पर वर्ण। इससे 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राणत्व और महाप्राणत्व। महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। प्राण, अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण, प्राण का मतलब होता है वायु, पहली बात। दूसरा चीज़ ये है कि ये ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें वायु की कम आवश्यकता होती है या कि कम ही बाहर निकलती हो, तो उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्ग हैं जिनमें कि जिन्हें अल्प प्राण कहते हैं? देखिए स्पर्श वाले व्यंजन पहला, तीसरा, पांचवा, ये जो है वह अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण वाले हैं। समस्त सेकेंड स्वर भी अल्प प्राण है। समस्त अंतः स्वर य, र, ल, व अल्प प्राण होते हैं। इनकी संख्याएं कितनी होती हैं? 30 होती हैं। देखिए इसमें 1 बाय 1 एकदम बिल्कुल बेसिक से डिटेल डिस्कशन चल रहा है, और यह हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, महाप्राण क्या होता है? जिनका उच्चारण अधिक वायु निकले, तो जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकले, तो उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श वर्गीय व्यंजन का कौन कौन है? सेकेंड 4 महाप्राण होते हैं। संघर्षी या उसमें जो व्यंजन थे वहाँ पर वो महाप्राण होते हैं, जैसे स, स, ह। ठीक है, इनकी संख्याएं 14 होती हैं। देखिए जो चीज़ हम उसको उस फॉर्म में किए थे, जिस डिफिनेशन के फॉर्म में, उसी को हम यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है और यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण को डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए क च ट त फ को देख सकते हैं। अल्प प्राण का मतलब हम जान गए हैं, जिनका उच्चारण करने समय हमारे मुंह से कम वायु निकलती हो, और महाप्राण का मतलब होता है जिनमें ज़्यादा निकलता हो, जैसे ख ग ज़्यादा निकल रहा है। तो क वाले में क ग अंग। देखिए इसमें हम ये भी बताया था कि इसमें पहला, तीसरा और पांचवा था, यहाँ पर दूसरा और चौथा था। च में क्या है, च ज इ, छ ज महाप्राण है। और ट में ट और ड अड़, यहाँ पे ठ ड। त त वाले में देखिए त द न, थ में थ ध, प में प व म, फ में फ भ। अंत स्पर्श अंतस्थ वर्ड क्या होता है, य र ल व, सभी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, स स स ह महाप्राण होते हैं। स्वर जो होते हैं समस्त सेकेंड स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। नाद कंपन घोष के आधार पे हम वर्णन करेंगे। वर्ड नाद कंपन घोष के आधार पर वर्ड कितने होते हैं, दो प्रकार के वर्ड होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष क्या होता है, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय किसी भी प्रकार का कोई भी नाद कंपन घोष नहीं होता है। ठीक है, उन्हें वर्डों को आघोष कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श वर्ग जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड अघोष का वर्ड है, उसमें संघर्षी व्यंजन में स स ह अघोष है। सघोष क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय घोष नाद व कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। इसमें देखिए 3, 4, 5 सघोष वर्ड है। स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन में समस्त जितने भी 11 स्वर हैं वह सघोष होते हैं, और समस्त अंतस्थ य र ल व सघोष है। उसमें संघर्षी ह क्या होता है, सघोष है। जो डेफिनेशन फॉर्म में डिस्कस किए हैं वहाँ पे यहीं पे वो टेबल फॉर्म में है। वर्ग है अघोष और सघोष। वह अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ड जो होता है अघोष होता है। सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, क में देखिए क ख अघोष है और सघोष ग घ अंग क्या है, वह सघोष है। च में च छ अघोष है। ट में ट ठ अघोष है। यहाँ पे त में त थ, प में प भ। ठीक है, अंतस्थ में ऐसा कुछ नहीं है, स्वर भी नहीं है। और यहाँ पे च में च झ इ सघोष है। ट ठ ट ड अड़ ड ढ अड़ ये सघोष है। यहाँ पे त वर्ग में देखिए ड ढ न, यह सघोष है। प में प ब भ म अघोष है, सघोष है। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व सघोष व्यंजन है। और समस्त जितने भी 11 स्वर हैं वह सघोष है। ह एक सघोष है। ठीक है, ओके, आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टारगेट रहता है कि 10 मिनट का ही वीडियो बनाया जाए, लेकिन कभी कभी टॉपिक लंबा होने की वजह से ज़्यादा भी हो जाता है समय। ठीक है, वी विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो।